अस्सलाम वालेकुम। हम मॉडल वर्ब अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो मॉडल वर्ब्स बचे हैं हम उनको देखना है। सबसे पहले शुड, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। ये आप कह सकते हैं कि एडवाइस है किसी के लिए, आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। The government should make sure the COVID-19 vaccine is safe before they make vaccination mandatory. इससे पहले कि गवर्नमेंट वैक्सीनेशन मैंडेटरी करे, दे शुड मेक श्योर कि वैक्सीन सेफ है. So this is expressing an opinion. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में क्या ख्याल है, तो आपका ये ओपिनियन हो सकता है, द गवर्नमेंट शुड मेक श्योर द कोविड-19 वैक्सीन इज सेफ बिफोर दे मेक वैक्सीनेशन मैंडेटरी. तो इसके अंदर ओपिनियन एक्सप्रेस करने में आप यूजुअली शुड इस्तेमाल करते हैं जब आप आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज लिखते हैं किसी और के बारे में कि किसको क्या करना चाहिए, या अपने बारे में कि मुझे ये करना चाहिए, तो यू यूजुअली से कि दे शुड डू दिस, आई शुड डू दिस, एक्सेट्रा. यू शुड हैव आस्क्ड मी फॉर हेल्प. ये एक थोड़ा यूनिक इस्तेमाल है शुड का. इसके अंदर आप ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपको मुझसे हेल्प लेनी चाहिए थी, और आप ओपिनियन में यू आर क्रिटिसाइजिंग द पास्ट. आप किसी की पुरानी डिसीजन क्रिटिसाइज करते हैं या अपनी पुरानी डिसीजन क्रिटिसाइज करते हैं यूजिंग द वर्ड शुड एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन. कोई आपके पास आता है एग्जाम के दिन, कहता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे पढ़ना है. तो अगर आप उससे कहेंगे कि यू शुड हैव आस्क्ड मी फॉर हेल्प, तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि तुम्हें पहले मुझसे मदद मांगनी चाहिए थी. आप उसकी पास्ट डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस पर अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि तुमने ये गलत किया. अगर ये होता यू कुड हैव आस्क्ड मी फॉर हेल्प, तो आप बस ये कह रहे होते कि तुम मुझसे मदद ले सकते थे. आप बस उसे पॉसिबिलिटी बता रहे होते कि शायद तुम्हें ये ना पता हो कि मैं मदद कर रहा हूँ, बट मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की है, तुम मुझसे मदद ले सकते थे पहले पढ़ने में. लेकिन जब आप कहते हैं यू शुड हैव आस्क्ड मी फॉर हेल्प, तो उसमें जो टोन आती है वो ये होती है कि आप किसी की पास्ट डिसीजन क्रिटिसाइज कर रहे हैं या अपनी पास्ट डिसीजन क्रिटिसाइज कर रहे हैं. आप लेट उठते हैं और बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ है और आप काम नहीं कर पाते हैं, यू से टू योरसेल्फ आई शुड हैव वोकन अप अर्लियर. यू आर क्रिटिसाइजिंग योर ओन पास्ट डिसीजन. देयर शुड बी सम फूड लेफ्ट इन द फ्रिज. ये आप एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी. हमने पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी की बात की थी कि उसमें दो बाइनरीज होती हैं. प्रोबेबिलिटी में दो बाइनरीज नहीं होती. प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड जो होती है उसमें बजाय इसके कि आप दो पॉइंट्स जिसमें आप कोई एक पॉइंट चूज करते हैं, आप लाइकलीहुड बताते हैं. तो फॉर एग्जांपल, जब हम सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि हमारे एक आउटकम है कि फूड में फ्रिज होगा, और एक आउटकम है फूड में फ्रिज नहीं हो, फ्रिज में फूड होगा, और एक आउटकम है फ्रिज में फूड नहीं होगा. तो अगर आप कहते हैं कि देयर कैन बी फूड इन द फ्रिज, तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि हो सकता है फ्रिज में फूड हो. आप पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं. देयर मस्ट बी फूड इन द फ्रिज, आप सर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि फ्रिज में फूड है. लेकिन जब आप कहते हैं देयर शुड, तो इसका मतलब कि आप बाकी चीज़ों को नज़र में रखते हुए कह रहे हैं कि आपका ख्याल है कि ज़्यादा प्रोबेबल है कि होना चाहिए. यानी अगर ये 0% चांस है फ्रिज में फूड होने का और ये 100% चांस है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कहीं है फॉर एग्जाम्पल चांस होना. जब आप कहते हैं यू वी शुड हैव फूड इन द फ्रिज, देयर शुड बी फूड लेफ्ट इन द फ्रिज, तो इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट होगा. बेसिकली हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मेरे घर में इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते और मैंने कल ही फूड ऑर्डर किया है, तो इसका मतलब अभी तक किसी ने खाया नहीं होगा. तो प्रोबेबिलिटी ये है कि फ्रिज में फूड होगा. आपके टीचर क्लास में आने से पहले आपने देखा कि वेदर बहुत अच्छा है, और आपको पुराने उससे पता है एक्सपीरियंस से
कि वेदर जब अच्छा होता है तो उनका मूड अच्छा होता है, तो आप जो हैं वो कहेंगे कि शी शुड बी इन अ गुड मूड टुडे। तो आप ये नहीं कह रहे कि शी कैन बी इन अ गुड मूड। कैन बी का मतलब है हो सकता है हो सकता है ना हो। आपने कोई ओपिनियन नहीं इतना बहुत फर्म दिया। हो सकता है हो सकता है ना हो, आपको नहीं पता। अगर आप कहेंगे मस्ट, तो आपको पता है कि भाई शी मस्ट बी इन अ गुड मूड, आप सर्टन है। तो वो एक पॉसिबिलिटी है और एक सर्टेनिटी है। जब प्रोबेबिलिटी की बात होती है कि शी शुड बी इन अ गुड मूड, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है, जो इर्द गिर्द के सर्कमस्टांस हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि इट इज लाइकली शी शुड बी इन अ गुड मूड। सही। तो एक ये बात थी। अ, फिर आ जाए आप इस पे, आई थिंक शी शुड अप्लाई फॉर द जॉब। या आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, या आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी की बारे में कि उसको जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब आप मस्ट पे आ जाए। वी मस्ट टॉक टू हर बिफोर शी लीव्स। ये आपकी एक ऑब्लिगेशन है, यानी ये करना जरूरी है। ये ऑब्लिगेशन पर्सनल है, यानी ये आपने खुद अपने लिए रखी है कि उसके जाने से पहले मुझे उससे बात करना जरूरी है। आपने खुद अपने लिए ये ऑब्लिगेशन की है, लेकिन ये ऑब्लिगेशन है। आपने खुद अपने ऊपर ये रूल लगा लिया है कि मुझे उससे बात करनी होगी बिफोर शी लीव्स। तो ये पर्सनल ऑब्लिगेशन है। फिर आ गया विजिटर्स मस्ट नॉट टच द पेंटिंग। ये भी ऑब्लिगेशन है और ये पर्सनल नहीं है, ये आप इसको नॉन पर्सनल कह लें। ये बेसिकली आपने अपने लिए सेट नहीं की, ये कहीं का रूल है। आप किसी म्यूजियम जाते हैं, वहां लिखा हुआ होता है विजिटर्स मस्ट नॉट टच द पेंटिंग्स। तो ये भी एक ऑब्लिगेशन है, बल्कि इसको ज्यादा बेहतर होगा कहना ऑब्लिगेशन नेगेटिव में है। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आपको कुछ करना जरूरी है, आपसे कहा जा रहा है कि आपका कुछ नहीं करना जरूरी है। कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते। तो ऑब्लिगेशन का ऑपोजिट होता है प्रोहिबिशन, या नेगेटिव ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं। तो दिस इज अ प्रोहिबिशन। विजिटर्स मस्ट नॉट टच द पेंटिंग। ठीक है। ऑल पैसेंजर्स मस्ट हैव अ वैलिड टिकट। ये भी एक ऑब्लिगेशन है कि इस बस में बैठने के लिए आपके पास टिकट होना जरूरी है। तो ये जो तीन है, इसको अगर हम देखें और यहाँ पे आए, विजिटर्स मस्ट नॉट टच द पेंटिंग, हमने इस तरह की बात कैन में भी की थी। अगर ये सेंटेंस होता विजिटर्स कैन नॉट टच द पेंटिंग्स, तो वो भी एक ऑब्लिगेशन होती। लेकिन ज्यादातर मस्ट हम इस्तेमाल करते हैं रिटन ऑब्लिगेशन के लिए। इस तरह की जो नॉन पर्सनल ऑब्लिगेशन होती हैं, जो पब्लिक स्पेसेस, यानी जो बसेस, म्यूजियम्स, स्कूल्स, क्लासरूम, उनके जो रूल होते हैं, जो सबके लिए ऑब्लिगेशन होती हैं, उसमें हम कैन नॉट जब प्रोहिबिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यूजुअली वो बोलने का होता है। लाइक अगर आप क्लास में आए और मैं आपसे कहूँ यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर इन दिस क्लास, तो वो मैं बोल रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगी, एज अ रूल मैंने लिख के लगा दिया है क्लास में, तो यूजुअली मैं लिखूंगी यू मस्ट नॉट ड्रिंक वाटर इन क्लास। तो ये रिटन और स्पोकन के बीच में डिफरेंस है प्रोहिबिशन में, कैन नॉट में और मस्ट नॉट में। यू मस्ट रीड दिस बुक, इट इज अमेजिंग। ये है एडवाइस, जो कि है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। अगर आपको कोई बुक बहुत पसंद है और अपने दोस्त के पास जाके कहते हैं यू मस्ट रीड दिस बुक, तो आप ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा ये करना जरूरी है, तुम पे कोई ऑब्लिगेशन है, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ आप ये कुछ नहीं कह रहे। लेकिन आप उसे एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन आप इतने स्ट्रांगली दे रहे हैं कि आपने उसमें मस्ट इस्तेमाल किया है। आपने कोई अच्छा टीवी शो देखा, आपने किसी से जाके कहा यू मस्ट वॉच दिस शो, इट्स अमेजिंग, बहुत जबरदस्त शो है, तुम्हें देखना होगा। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना बहुत फोर्सफुली, यार तुम्हें ये तो देखना होगा, तुम्हें ये तो करना होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर ऑब्लिगेशन है ये करने की, कि वो ना करे तो उसमें कोई बुराई है, या उसको कोई मार्क्स कटेंगे या कुछ होगा, ऐसी कोई ऑब्लिगेशन या रूल नहीं है।
लेकिन वो एडवाइस हम इतनी स्ट्रांगली दे रहे हैं कि उसमें हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं। फिर आ गए दे मस्ट बी रिच, देयर हाउस इज ह्यूज। ये है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी इसलिए है क्योंकि वो रिच होंगे, ये इसका आपने फैसला कर लिया बेस्ड ऑन द एविडेंस कि उनका घर बहुत बड़ा है, और फिर आप श्योरिटी सर्टेनिटी से कह रहे हैं कि दे मस्ट बी रिच। शैल, शैल जो है वो काफी कम इस्तेमाल होता है। यूजुअली जो शैल के फंक्शंस हैं वो विल या शुड वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो शैल बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक आई शैल बी इन स्कॉटलैंड। दिस कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। दिस कैन बी यू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन कि नेक्स्ट वीक मैं जो हूँ वो स्कॉटलैंड में होऊंगा, but more properly this can be used showing certainty कि ज़रूर मैं नेक्स्ट वीक स्कॉटलैंड में होऊंगा, नॉट अ प्रोबेबिलिटी और अ पॉसिबिलिटी, you're sure कि आप ये करेंगे। we shan't be gone long, ये भी आप certainty दिखा रहे हैं। shall I send you the book, ये एक ऑफर है। polite, ये आप किसी को ऑफर कर रहे हैं कि क्या मैं आपको किताब भेज दूं। व्हाट शैल वी डू दिस वीकेंड, ये आप किसी से एडवाइस सीख कर रहे हैं। विल, आई विल गो टू योगा क्लास टुनाइट, ये आप अपनी जब आप विल इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादातर विलिंगनेस दिखाते हैं, तो इधर आप कह सकते हैं कि आप सर्टेनिटी दिखा रहे हैं कि मैं ज़रूर जाऊंगा आज योगा क्लास में टुनाइट। आप विलिंगनेस भी कह सकते हैं कि मैं विलिंग हूँ आज योगा क्लास जाने के लिए। विलिंग यानी मैं तैयार हूँ कुछ करने के लिए, मैं राजी हूँ कुछ करने के लिए। इट विल बी हॉट नेक्स्ट वीक, अगेन इसमें आप अपनी सर्टेनिटी दिखा रहे हैं, आप सर्टेन हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, जो आपका ओपिनियन है और आप उसके बारे में सर्टेन है। आप गलत भी हो सकते हैं लेकिन आप सर्टेन हैं। आई विल कम टू योर बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक, विलिंगनेस, और ये सर्टेनिटी भी हो सकती है। यू आर अगेन सेइंग कि मैं राजी हूँ आपकी बर्थडे पार्टी में आने के लिए नेक्स्ट वीक, या मैं सर्टेन हूँ मैं आऊँगा। वुड, अच्छा जी, तो वुड जो है वो एक स्पेशल तरीके से इस्तेमाल होता है, उसकी हम बात करते हैं। वुड कभी कभार इस्तेमाल होता है फ्यूचर की बात करने में, जिसके अंदर फ्यूचर आपका अनरियल हो या इमेजिनरी हो या कभी कभार अनरियलिस्टिक भी हो। इसका मतलब देखते हैं। मतलब ये है कि इधर लिखा हुआ है if I could go anywhere I would go to Nepal, sorry, if I could go anywhere I would go to Nepal। तो I would go to Nepal जो है वो असली बात नहीं है, आप वाकई नेपाल नहीं जा रहे। आप कह रहे हैं कि अगर एक इमेजिनरी सिनेरियो है कि अगर मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता, इफ आई कुड गो एनीवेयर देन आई वुड गो टू नेपाल। तो आप अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हैं नेपाल जाने की, लेकिन आप जो हैं वो अपनी जो ये विलिंगनेस दिखा रहे हैं ये आप जो है वो एक इमेजिनरी सिनेरियो में दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ये करने के लिए तैयार था, अगर मैं कहीं भी जा सकता तो मैं नेपाल जाता। जो कभी कभार अगर आप लोगों ने क्रिएटिव राइटिंग की है स्कूल में, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह शेप होते हैं ना कि इफ यू कुड परफॉर्म मैजिक व्हाट वुड यू डू।
इफ यू कुड डू एनीथिंग वेयर वुड यू ट्रैवल। तो इस टाइप के जो इमेजिनरी सिनेरियोज होते हैं वो जो है उसमें वुड इस्तेमाल होता है ये दिखाने के लिए कि अभी ये हो तो नहीं सकता, या हो सकता है ये पूरी जिंदगी ना हो पाए, लेकिन अगर ये हो सकता होता तो फिर मैं ये करता। I would never speak to you again if you told her. तो ये भी आपकी विलिंगनेस है, बल्कि अनविलिंगनेस है, विलिंगनेस की ऑपोजिट। और ये भी अनरियल या इमेजिनरी सिनेरियो। अगर तुमने उसको बताया है जो भी बात है, जो भी बात हुई थी हमारी, अगर तुम उसको बता चुकी हो तो फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन कि अगर तुमने उसको बताया है तो फिर। और अगर जैसे आप अनरियलिस्टिक चीज की बात करें तो आप इस तरह कह सकते हैं, इफ आई कुड परफॉर्म मैजिक आई वुड मेक माई सेल्फ अ न्यू कार और वट एवर। तो ये एक अनरियलिस्टिक सिनेरियो है। अब हम रियल वर्ल्ड में आते हैं। वुड यू लाइक सम टी? ये एक ऑफर है, आप किसी को टी ऑफर कर रहे हैं बहुत पोलाइटली, तो एक पोलाइट ऑफर है। आई वुड लाइक सम कॉफी, ये एक रिक्वेस्ट है पोलाइट। आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कहते हैं आई वुड लाइक सम कॉफी, आई वुड लाइक सम टी या वट एवर। शी सेड शी वुड कम टू माई बर्थडे पार्टी, ये विलिंगनेस है थर्ड पर्सन। इसका मतलब देख लेते हैं, इसका मतलब हमें विल से समझ आएगा। समझे कहीं बर्थडे पार्टी हो रही है, पर्सन वन की बर्थडे पार्टी है, ठीक है। पर्सन वन से कहता है मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आऊंगा, आई विल कम टू योर बर्थडे पार्टी। पर्सन वन की बर्थडे पार्टी है, ठीक है, मैं इसको बर्थडे हैट पहना देता है। पर्सन वन से कहता है मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आऊंगा, आई विल कम टू योर बर्थडे पार्टी, ठीक है। अब पर्सन वन जो है जिसकी बर्थडे है वो किसी और को बताता है, किसी पर्सन थ्री को कहता है शी सेड, उसने मुझसे कहा था कि शी वुड कम टू माई बर्थडे पार्टी। सही है। तो ये इनडायरेक्टली बताया जा रहा है या ये पर्सन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप जब रिपोर्ट करते हैं कि किसी और ने आपसे क्या कहा तो आप वुड इस्तेमाल करते हैं, और आप जब कहते हैं कि मैं खुद ये कह रहा हूं तो आप विल इस्तेमाल करते हैं। इसको और उसमें देख लेते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। बर्थडे पार्टी पे रहते हैं, वन की बर्थडे पार्टी है, टू ने वन से कहा मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आऊंगा, आई विल कम टू योर बर्थडे पार्टी। अब ये कोई तीसरा बंदा है। इस पहले बंदे जिसकी बर्थडे पार्टी है, इसने टू से कहा तुमने कहा था तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगे, यू सेड यू वुड कम टू माई बर्थडे पार्टी। क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा, ये टू की स्पीच रिपीट कर रहा है। फिर वन ने थ्री से कहा टू के बारे में, शी सेड शी वुड कम टू माई बर्थडे पार्टी। तो ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा, ये टू ने जो कहा था उसकी बात बता रहा है। तो हम किसी और की बात बताते हैं इस तरह, किसी और की विलिंगनेस, किसी और की सर्टेनिटी, किसी और की कोई बात बताते हैं इस तरह, तो यूजुअली वी यूज वुड इन दीज सिनेरियोज। और ये हमारा मॉडल वर्ब्स का आखिरी वो था, खत्म हो गया है। डू द क्विज फॉर द होमवर्क।